ईद मुबारक एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। ईद का तीसरा दिन और हमारी सेलिब्रेशंस अभी भी जारी है। एक लंबा सा सफ़र करके हम पहुँचे हैं यहाँ आज हमारे तीसरे मेहमान की तरफ। कौन है वो तीसरा मेहमान, आइए आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। 1 2 3, क्या हाल है? सो ये हमारी मेहमान पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान निदा डार। हेलो हेलो, क्या हाल है निदा, कैसी हो? चलो भाई, ईद पे हम आ गए हैं धावा बोलने निदा के घर। हाँ जी निदा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कैप्टन बनने की। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और डेफिनेटली बड़ा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होती है एज अ कैप्टन, लेकिन बड़ी खुशी हुई कि एक ड्रीम कम ट्रू। काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था कि, बल्कि बचपन से एक ख्वाहिश थी कि जब पाकिस्तान टीम में आऊँगी तो ज़रूर कैप्टन बनूंगी। तो देर सही अच्छा है इंशाल्लाह ताला। बस अच्छी स्टैंड कैप्टनसी तो की है पहले। हाँ जी, पहले भी की है। हाँ बिल्कुल की हुई है। डोमेस्टिक में बड़ी कप्तानी की हुई है। अब इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल भी करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को जितवाएंगे। बिल्कुल। खैर, मैंने आज सोच कर आई थी मैं कि क्रिकेट की कम से कम बात करूंगी और दूसरी और बातें ज़रूर करूंगी, घर की, फैमिली की, क्योंकि निदा डार एज क्रिकेटर बहुत लोग जानते हैं, बट निदा खुद निदा क्या है वो उस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो निदा, ईद कैसी गुजरी है बताओ? ज़बरदस्त। घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, फैमिली पूरी इकट्ठी हो जाती है, रिलेटिव्स भी काफ़ी मिलने के लिए आ जाते हैं। और जब स्पेशली पता हो कि मैं घर में हूँ तो फिर काफ़ी सारे लोग मिलने आते हैं। अरे वाह। और बस एंजॉयमेंट करते हैं। ईद वाले दिन में खाते पीते हैं, और हम हैवी कश्मीरी तो खाने पीने पे जोर रहता है, भरपूर खाना। हाँ। तो बस सुबह से स्टार्ट होते हैं और बस शुरू हो जाते हैं, फिर मिलना मिलाना, लोग आते जाते, बड़ा ज़बरदस्त रहता है। तो कोई ख़ास मीठा घर का होता है, कोई एक ख़ास डिश होती है ना हर घर की। जैसे हमारे घर में शीर खोरमा बनता है, वो बहुत पतले से दूध वाला। कोई ख़ास मीठा? नहीं, हमारे घर में सेवइयाँ बनती हैं, लेकिन वो बहुत मज़ेदार होती हैं। मेरे लिए ज़रा स्पेशल बनती हैं। मैं बादाम वगैरह नहीं खाती किसी चीज़ में, बस मेरे लिए एक मेवा डलता है और बस वो डिफरेंट वो होता है मेरे लिए। और मीठे में हमारे सेवइयाँ सबसे ज़्यादा मशहूर है। सेवइयाँ सबसे ज़्यादा बनती हैं। सो यूजुअली जाहिर सी बात है तुम लोगों को मौका नहीं मिलता फैमिली के साथ ईद मनाने का। ये ईद इसका मौका मिला। सो डिफरेंट, मैं कहूँगी कि जब फैमिली के साथ ईद मना रहे हो तो डिफरेंट एक्सपीरियंस ईद मनाने। बचपन में तो बहुत सारी मनाई है फैमिली के साथ। जब से क्रिकेट ज्वाइन किया है तो बहुत कम मौका मिलता है कि घर वालों के साथ ईद मनाई जाए, लेकिन बड़ी खुशी भी होती है ईद की कि जब हम इस दफ़ा ईद पाकिस्तान में मनाएंगे या घर वालों के साथ मनाएंगे, तो वो एक डिफरेंट फीलिंग आती है कि मतलब एक जज्बा ही डिफरेंट होता है कि अब इस दफ़ा घर वालों के साथ मना रहे हैं। और फिर तैयारियाँ ईद के लिए स्पेशली, मैं बहुत कम जाती हूँ मार्केट्स वगैरह में, बाज़ार वगैरह बहुत कम जाती हूँ। बिल्कुल आखिरी दिन पे अगर कोई चीज़ लेनी है, मैंने ज़्यादातर घर वाले ले लेते हैं या कोई और मेरे लिए ले लेता है। तो बड़ा एक घर वालों के साथ बाहर जाना, फिर एक डिफरेंट सिनेरियो भी। मैं एक दिन पहले मैं घर से बाहर गई हुई थी, तो वो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए तस्वीर बनाने के लिए। तो अब ये इस तरह वाला सीन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर अब ज़रा थोड़ा सा एहतियात करती हूँ बाहर जाते हुए। नहीं, बट ये इसका जहाँ अपना मज़ा है वहाँ अपना थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि प्राइवेसी इन्वेड होती है, बट साथ साथ उसका मज़ा भी बहुत है। बट जहाँ मैं फैमिली के साथ ईद मनाने की बात करी हूँ, वहाँ जाहिर सी बात है टीम पाकिस्तान के साथ ज़्यादा मौका मिला ईद मनाने का। कोई मज़े का कोई वाक़या ऐसा याद है कि कहीं किसी टूर पे हो और वहाँ ईद आ गई हो, किस तरह टीम ने ईद मनाई? हाँ हाँ जी, एक ऐसा वाक़या था। हम पाकिस्तान में ही थे, इस्लामाबाद में थे, लेकिन ईद का हमें डाउट था कि हमें शायद कैंप से छुट्टी मिले या ना मिले, और मुझे डाउट नहीं था, हमें था कि शायद हम लोग घर आ जाए। तो वो वाहिद एक ईद थी जिस पे मेरे पास ईद का सूट नहीं था। अच्छा। तो वो एक इत्तेफाक से हमारी एक जूनियर है फातिमा सना, उसके पास कपड़े अलग थे, तो मैंने उसकी शलवार कमीज पहनी थी। मुझे याद है मेरे घर वालों, वो थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू भी था टीम्स का, आपको पता है कि बड़ा मुश्किल होता है बाहर आना जाना, तो वो बड़ा मुश्किल था। घर वालों ने मुझे कहा भी कि मैं आप लोग भेज दी, मैंने कहा नहीं मैं घर आऊँगी। तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो हो गया कि हम, मुझे परमिशन नहीं मिली ना वो भी नहीं आ सकी। तो वो वाहिद ईद थी जिसमें मेरे पास पहनने को कपड़े ही नहीं थे।
फातिमा के कपड़े आ, फातिमा तो मुझे लगता है छोटी और नहीं, उसका मेरे एक जैसे ही है। और इत्तेफाक ऐसे हुआ कि उसने मुझे कहा कि निदा बाजी मेरे पास एक है शलवार कमीज, तो आप वो पहन लें, और वो ऐसे एग्जैक्ट पूरी ऐसे लगा मेरे अपने कपड़े। सोचो, वरना पाकिस्तान की किट में घूम रही होती तुम ईद वाले दिन। बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ, निदा डार अब ईद, उससे पहले निदा, छोटी सी निदा जब ईद मनाती थी, क्या डिफरेंस है दोनों ईदों में? छोटी निदा डार में ये फ़र्क था कि ईद मिलती होती थी, ईद ही मिलती होती थी काफ़ी। उस टाइम काफ़ी छोटी थी। क्या रूटीन होता था बचपन का? ज़रा रूटीन तो बताओ कि कैसे मोहल्ले में, जाहिर सी बात है अब पता है अब मोहल्ले भी बहुत दूर दूर हो गए हैं, अब उस तरह मोहल्लेदारी भी नहीं है, वरना पहले तो शायद रिश्तेदारों से ज़्यादा अपने पड़ोसियों से दोस्ती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या माहौल होता था? हाँ, मेरे भी जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे हम लोग। Exactly क्या एरिया था वो? गुजरांवाला का? नहीं, गुजरांवाला की बात नहीं, मैं ऐसे थोड़ा सा और पीछे बता रही हूँ। वाहगंड की बात है, जहाँ पे हम पहले रहते होते थे। वाहगंड में वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स थे, जिसमें हम प्लान करते होते थे कि जब हमारी इतनी ईदी हो जाएगी, क्योंकि 100-200 रुपये हमारी ईदी पूरी हो जाएगी, तो हमने बाहर जाके हमने आइसक्रीम वगैरह लेनी है और ट्रीट करनी है अपने आप को। हम बचपन में हम इस तरह की हमारी ट्रीट्स होती थी। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरी 1-2 फ्रेंड्स थी, वो पर्स लेकर आती होती थी अपने साथ, तो मैं उनमें वाहिद ऐसी थी जिसके पास पर्स नहीं होता था, वो भी लड़कियों वाला। तो मैंने एक दिन ऐसे ईद वाले दिन मैंने अपने घर वालों से, अपनी अम्मी से कहा कि मुझे भी एक पर्स चाहिए। तो मैंने वो पर्स ऐसे मुझे उन्होंने लेके दिया, वो बड़ा चमकीला सा पर्स था। मेरे बड़े भाई ने मुझे मना कर दिया, उन्होंने कहा ये क्या है तुम्हारे पास, इतनी चमकीली चीज़। तो वो मुझे याद है अभी तक कि तब से लेकर अब तक मैंने पर्स भी नहीं रखा कोई अपने पास। लेकिन हम इस छोटे होते इस तरह की ईद मनाते थे। बड़े होके तो काफ़ी डिफरेंट होगी, इकट्ठे होते हैं वैसे ही इकट्ठे होते हैं, खाना पीना सब कुछ होता है, तो डिफरेंस थोड़ा सा ये आ गया, ईदी अब देनी पड़ती है ज़्यादा। पहले जमा करते थे, पहले मोहल्ला मोहल्ला जाके वो जमा होते थे। बिल्कुल। बट बचपन में सबसे पहले किससे ईदी मिलती थी? अम्मी अब्बू से। अम्मी अब्बू से, फिर बहन से मिलती। नहीं तो अम्मी की अलग ईदी होती थी, अब्बू की अलग, या अब्बू ने दे दी तो अम्मी ने कहा चलो? नहीं, हमेशा से अलग ही। बल्कि कोई ईद दे के भी जाता था ना, तो मैं कहती थी मेरी ईद अलग है, मुझे अलग दे दे। वापस कर दे। अक्सर होता है बच्चों को ईद जब मिलती है तो अपने पेरेंट्स को पकड़ा देते, लेकिन मैं ऐसी नहीं थी, ईदी मेरी है। स्मार्ट बच्चा थी ना। हाँ बिल्कुल, वरना तो जहाँ वो गई ईदी तो वो कहाँ गायब होती है कि वो गायब हो जाती है। कितने बहन भाई होने था? हम 5 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। 2 बहनें, हम 3 भाई हैं। तो कब से शुरू हुआ ये सिलसिला? हमने ईद की, तो ईद से अब मैं ट्रैवल कर गई हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ज़रा मुझे पता चले कि कहाँ से निदा ने सोचा कब कि मैं क्रिकेटर बनूंगी, और कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, और जब घर वालों को बताया तो क्या रिएक्शन था? कितनों ने जो है वो रोका, कितनों ने कहा कि नहीं जी नहीं करना, और अब वही रिश्तेदार आके कहते हैं सेल्फी तो खिंचवाओ, ये मेरी भतीजी है, ये मेरी भांजी है। हाँ, ऐसा बहुत हुआ है। हाँ, बस बचपन में क्योंकि भाई वगैरह बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते थे, मेरी पूरी फैमिली क्रिकेट की बहुत फ़ैन थी। क्रिकेट, मेरे एक्चुअली अब्बू भी फर्स्ट क्लास प्लेयर थे, और मेरे जो अब्बू के भाई थे, मतलब मेरे चाचू तायबू वगैरह जितने भी थे, वो सब क्रिकेटर्स थे। उनकी एक स्पेशल एक टीम थी, क्लब टीम थी, जिसमें 7 लोग मेरे अब्बू के भाई थे, और 3 लोग मेरे कज़न्स थे। मतलब 11 की जो टीम थी वो क्लब, अपने क्लब की थी उनकी। तो हम वो किस्से सारे वक्त सुनते रहते थे, ये हो गया, ऐसे हो गया, फलाने क्रिकेटर की ये बात, इस तरह बात। तो वो जो सिलसिला चलता रहा वो पूरी फैमिली में था। मेरी एक और मेरी खाला की बेटी थी, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती थी। हम लोग जैसे ईद वाले दिन जैसे हम इकट्ठे होते थे, वाकेट पिंडी में वो रहते थे, हम लोग इकट्ठे होते थे, तो पूरी फैमिली का सबसे ज़्यादा जो ज़ोर होता था ना कि खाने पीने के बाद क्रिकेट खेलना। तो सारे कज़न्स मिल के, लड़कियाँ लड़के मिल के क्रिकेट खेलते थे। लेकिन मैं सबसे पहले जो इम्प्रेस हुई थी ना, मतलब अपनी फैमिली से, वो डेफिनेटली मैं अपनी खाला की बेटी से हुई थी। क्योंकि उस टाइम माशाल्लाह काफ़ी तगड़ी थी वो, और हाइटेड भी थी, लेकिन जो वो कवर ड्राइव और जो फ्रंट फुट की ड्राइव वो मारती थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एक लड़कों में खेल के, अच्छी पेस में खेल के वो इस तरह, हालांकि घर काफ़ी उस टाइम बड़ा था, लड़के हमारी बॉलिंग करते होते थे, तो वो खेलती थे। उन्होंने मुझे सबसे पहले इंस्पायर किया कि ये इतना अच्छा खेल सकते हैं, तो वाई नॉट मी। और फिर वो कंटिन्यू होता रहा। फिर घर वालों को भाइयों को देख के बड़ा शौक़ डाला। अब्बू की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा कोई बच्चा नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करे। राशिद साहब, राशिद साहब। तो बस वो शायद मैंने ही निकलना था, तो बस मैं निकल गई।